Hello friends, today we will discuss a new chapter, that is fundamental duties. New chapter in politics. तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर द ड्यूटीज और responsibilities of our towards nations. मतलब जो ड्यूटी हमारा कुछ कर्तव्य और ड्यूटीज़ होते हैं टुवर्ड्स आवर नेशन बिल्डिंग के लिए जो पीपल्स का क्या होता है, कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा कौन से कॉन्स्टिट्यूट का कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट IVA ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आर्टिकल इज 51A के तहत आता है। तो पहले ये ना था। 51A के तहत ऑन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आर्टिकल नंबर कितना 51 के तहत ऐड किया गया है। फ्रॉम कहाँ से ये बोरो किया हुआ है? बोरोड फ्रॉम कहाँ से? USSR, सोवियत रूसियन, जो अभी इसको बोलते हैं रूसिया। पहले इसको क्या सोवियत यूनियन ऑफ रूसिया बोले जाते थे। तो USSR से बोरो किया हुआ था। तो ये जो हुआ था, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ था, इस एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। तो ये जो 46 अमेंडमेंट ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ है? ये हमारा सरदार शरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे। उसके तहत क्या होता है, वो कुछ इंटरेस्टिंग थिंग है। 10 फंडामेंटल, टोटल हमारा कितना है? 11। कितना है? 11। लेकिन पहले जो ये 42 शरण सिंह कमेटी के 42 के अमेंडमेंट के तहत पहले हमारा कितना 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करता था। और बाद में कब हुआ ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये हमारा 86 अमेंडमेंट के तहत 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत एक लास्ट, दैट इज 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा ऐड हुआ है, वो अंडर आर्टिकल 51A (K) के तहत। ठीक है दोस्तों, तो 11 ऑन इज एडेड इन 2002। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुआ था? 2000 ऑन द व्हिच अमेंडमेंट? दैट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारा जो अभी जनवरी 6 लिखा रहा हूँ, जनवरी 6 को हमारा क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा टोटल में कितना हुआ फंडामेंटल ड्यूटी? 11। तो एक बाय एक हम देखेंगे। पहले क्या होता है, जो हमारा जो पीपल्स है उसका कुछ ड्यूटी होता है, क्या? रेस्पेक्ट, क्या है? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग एंड सॉन्ग को हमें एंथम और सॉन्ग को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। उसके बाद क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल को, आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन को हमें मानना चाहिए।
डिफेंड द कंट्री एंड रैंडम नेशनल सर्विस व्हेन ओपन कॉल, मतलब जब भी हमें देश पुकारे हमें जाके देश का सेवा करना चाहिए। पांचवा क्या है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब ब्रदरहुड मेंटेन करना चाहिए पांचवा। छठा क्या होगा, छठा हमारा कल्चरल कम्युनिटी, कंपोजिटर ऑफ कल्चरल कम्युनिटी को रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए। ओके। सातवां क्या हो गया हमारा, नेशनल एनवायरनमेंट, प्रिजर्व नेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। आठवां क्या हो गया हमारा, साइंटिफिक टेम्पर को और ह्यूमैनिटी की तरफ से साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिटी को हमें मानना चाहिए। एंड नाइन्थ क्या हुआ, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। टेंथ क्या हो गया हमारा, स्ट्राइप एक्सेलेंस और स्पीयर ऑफ लाइफ एक्सेलेंस। और जो 86 अमेंडमेंट 2020 जो 11 लास्ट वन जो ऐड हुआ है हमारा आर्टिकल में, आर्टिकल 51A ब्रैकेट के तहत, वो क्या है, वो ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्डियन टू सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल एट द एज ऑफ 16 to 14, वो ये क्या हुआ हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लास्ट में ऐड हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए छोटा सा टॉपिक, आप ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और पीडीएफ नोट के लिए हमारा जो टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन करके पीडीएफ लिंक पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।